ओम सभी को सादर नमस्ते। हम बात कर रहे थे कर्म फल व्यवस्था पर। यदि पुण्य करेंगे तो सुख मिलेगा और पाप करेंगे तो दुख मिलेगा। यह कर्म फल व्यवस्था का सीधा सा सिद्धांत है। तो हमें दिखना भी चाहिए कि पुण्य करने वाला सुखी है और पाप करने वाला दुखी है, तभी हम मानेंगे कर्म फल व्यवस्था। तो होता क्या है, इसके विपरीत भी दिखता है समाज में। तो कई लोगों का प्रश्न आया कि महर्षि दयानंद ने कौन सा पाप किया था जिसके कारण उनको इतनी पीड़ादायक मृत्यु का सामना करना पड़ा। उनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए थे, विष फूट फूट करके बाहर निकल रहा था। अंतिम स्थिति उनके शरीर की बहुत गंभीर, बहुत बेकार थी। तो उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसका फल उनको मिला, यह प्रश्न कई लोगों का रहता है। तो इस पर बात करते हैं। इससे पूर्व मैं आपको एक सूचना दे देना चाहता हूँ कि अभी अपने आश्रम में जल की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो गांव से जल लेकर के आना पड़ता है, तब यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं चलती हैं अपनी और गाय की, सबकी। और आवारा पशु भी आ रहे हैं, गायें आती हैं, उनके लिए भी जल की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बिजली जा रही है 4-4, 5-5 दिन के लिए। तो उनके लिए भी जल की व्यवस्था हो, अपने लिए भी हो। और यहाँ पर एक शिविर आयोजित करना चाहते हैं, तो उसमें आप सब लोग आएंगे जो यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए भी जल की व्यवस्था चाहिए। तो ये व्यवस्था ठीक हो, इसमें आप सभी का आर्थिक सहयोग अपेक्षित है। तो आप थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कर्मफल व्यवस्था पर। हमें क्या लगता है कि हमारे जीवन में जितने भी सुख दुख हैं वो सब कर्मों का ही फल है। या तो हम मानते हैं तो सब कुछ कर्मों का ही फल मानते हैं, नहीं तो फिर कर्मफल व्यवस्था ही नहीं मानते। या तो आर या पार, बीच का मार्ग हमें पता ही नहीं है। ये दोनों ही स्थितियां बेकार हैं। तो जीवन में जितने भी सुख दुख हैं वो कर्मों का फल नहीं हैं। सबसे पहली बात तो हमें यह देखना चाहिए कि महर्षि दयानंद जी की जीवन की स्थिति क्या थी। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या बात की थी कि जब मूल में क्लेश बैठे हुए होते हैं, ऐसी स्थिति में ही कर्म का विपाक होता है और वह फल के रूप में हमें मिलता है। यदि मूल में क्लेश नहीं है कर्माशय में, तो फिर उस किसी भी कर्म का विपाक नहीं होगा, अर्थात कोई भी पुण्य या पाप फल दे ही नहीं सकता। तो महर्षि दयानंद जी की जो स्थिति थी, उनके ग्रंथों को देख करके लगता है, जैसी वो बातें करते थे समाधि की, और उसकी अजमेर में भी बताया जाता है कि वो समाधि में बैठे रहते थे और फिर उसके बाद वेदों का भाष्य करते थे। तो इतनी उच्च स्थिति यदि किसी की होती है, तो ऐसी स्थिति में उसको तो कर्मों का फल मिलता ही नहीं है, चाहे उसने पहले कुछ भी कर रखा हो। तो महर्षि दयानंद के साथ किसी पाप का फल ही जोड़ें, ऐसा नहीं है। उनको पाप का ही फल मिला होगा कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी स्थिति ही ऐसी थी। तो पहली बात तो यह है कि महर्षि दयानंद जी पर ये पाप और पुण्य का घटता ही नहीं है। यदि ये मान भी लें कि चलो उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी, कुछ लोग ऐसा भी माने, तब भी इसका हम ऐसे समाधान देख सकते हैं कि जीवन में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कर्मों का फल नहीं है। कैसे? कर्म है ना, वो 3 प्रकार से जीवन को प्रभावित करता है। वो कर्म है वो लौट करके फल के रूप में मिलता है, या कर्म का परिणाम हमें मिलता है, या फिर कर्म का प्रभाव होता है। हम कर्म को 3 भागों में बांट सकते हैं: कर्म का फल, कर्म का परिणाम और कर्म का प्रभाव। इस बात को थोड़ा सा हम समझें। कर्म का फल जो है वह परमात्मा ही हमें देता है। फल तो वही देगा ना जिसको पता होगा कि किसने क्या क्या कर्म कर रखे हैं, कौन से कर्म का क्या फल होगा, यह परमात्मा ही जानता है, उसके अतिरिक्त और कोई जानता ही नहीं है। जैसे कि आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं और वेतन मुझसे मांगोगे तो मैं कैसे दूंगा? मुझे तो पता ही नहीं कि आप कितने घंटे काम करते हैं और क्या काम करते हैं, आपकी योग्यता क्या है। आप जिस कंपनी में कार्य करते हैं उसी का मालिक आपको वेतन देगा आपके कर्म के अनुसार। मैं तो नहीं दे सकता क्योंकि मुझे नहीं पता। तो किसने क्या कर्म कर रखे हैं, महर्षि दयानंद ने क्या कर्म कर रखे थे, वो उस व्यक्ति को तो पता नहीं जिसने जहर दिया। उसमें वो रसोइया और एक वेश्या दोनों ही सम्मिलित थे। तो उनको तो नहीं पता था ना कि इन्होंने क्या कर्म कर रखे हैं, तो वो तो फल दे ही नहीं सकते यदि हम उसे कर्म का फल कहें। तो कर्म का फल मात्र परमात्मा ही देता है, और इन लोगों से दिलवाता नहीं है। ये कोई परमात्मा के एजेंट नहीं है कि इनके द्वारा दिलवाया जा रहा है। तो कर्म का फल वही देगा जो कर्मों को जानता है, पहली बात। दूसरी बात, कर्म का फल उसी को मिलेगा जिसने कर्म किया है, क्योंकि जो करता होता है वही भोगता होता है। तो महर्षि दयानंद ने या हमने या किसी ने भी कुछ किया है तो हम भोगेंगे, और वो परमात्मा हमें फल देगा। परमात्मा कैसे फल देता है उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कर्म के फल देने की क्या व्यवस्था है। एक तो जाति, आयु और भोग वाली हम बात करके आए हैं,
और जो अगला विषय है उसको अगले वीडियो में देखते हैं। तो कर्म का फल परमात्मा ही देगा और कर्म का फल उसी को मिलेगा जिसने किया। ये दो बात समझने की है। तो जिन लोगों ने उनको विष दिया, मान लीजिए महर्षि दयानंद ने कोई पाप किया, उनको तो पता नहीं ना कि क्या क्या किया है और उसका इतना ही फल होगा, उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं है, तो वो कर्म का फल कहलाएगा ही नहीं। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति नए भी तो कर्म कर रहा है ना। हमने क्या समझ रखा है कि कर्म का फल होता है वो पुण्य का या पाप का, दोनों ही या तो सुख के रूप में होगा या दुख के रूप में। तो कर्म का फल सुख और दुख के रूप में मिलेगा ये तो निश्चित है, किंतु हमारे जीवन में जितने भी सुख और दुख हैं वो कर्म के फल के ही कारण हैं, ऐसा नहीं है। इसको आप दूसरे ढंग से समझ लीजिए। कोई व्यक्ति यूपी में रहता है तो ये निश्चित है कि वो भारत में रहता है, लेकिन जो व्यक्ति भारत में रहता है वह यूपी में रहता है ये निश्चित नहीं है। वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली में कहीं भी हो सकता है। ऐसे ही कर्म का फल सुख दुख के रूप में मिलता है ये निश्चित है, लेकिन जितने भी हमें सुख दुख मिलते हैं वो कर्म का ही फल है ये निश्चित नहीं है। वो अन्यायपूर्वक भी हमें मिलता है। इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि एक बस का चालक है, उसने शराब पी रखी है और वो ऐसे ही बस को चला रहा है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जा रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है और उसके ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी, बस चढ़ा दी, तो उस व्यक्ति का देहांत हो गया उसी क्षण। तो जो कर्म का फल, अब उसने क्या किया, नया पाप किया। नया पाप किया तो कर्म का फल उसी चालक को मिलेगा परमात्मा के द्वारा। अब वो कब कैसे मिलेगा वो उसकी व्यवस्था है। वो व्यक्ति मर गया, अब हम कहेंगे गलती उसने की, भोगा उसने, तो ऐसा नहीं है। फल तो वही भोगेगा जिसने कर्म किया है, उस व्यक्ति को उसका परिणाम मिला। क्योंकि कोई भी कर्म होगा उसकी एक तत्क्षण प्रतिक्रिया तो होती ही है, तो वह परिणाम है। उस व्यक्ति के साथ गलत हुआ उसके साथ, तो उसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा किसी न किसी रूप में करेंगे। मतलब उसका पेमेंट होगा, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके शरीर का नाश हुआ है। तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है। यदि हम सामर्थ्य रखते हैं तब तो उसका विरोध करें। यदि सामर्थ्य होते हुए भी आप विरोध नहीं करते हैं अन्याय का, तो ऐसी स्थिति में आपकी क्षतिपूर्ति नहीं होती है। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है विरोध करने की, फिर भी आपके साथ कोई अन्याय अत्याचार कर रहा है, जैसे कि कोई मुख्यमंत्री आप पर उल्टा सीधा आरोप लगा के जेल में डाल दे, वह आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आपको उसकी क्षतिपूर्ति होगी। तो उसने कुछ को कर्म किया, उसका फल हमें मिला, ऐसा नहीं है, उसका परिणाम हमें मिला। फल होता है वो भोगने के लिए होता है, परिणाम भोगने के लिए नहीं होता, उसकी क्षतिपूर्ति होती है। यदि हमने पहले से कुछ पाप कर रखे हैं तो कुछ पाप का फल क्या है, दुख, तो दुख हमें मिल गया तो उतने से उतना फल भोगा हुआ माना जाता है, तो उतना फल हमें दुख उस पाप का नहीं मिलेगा। तो वो परिणाम भोगने का एक ये भी होता है। तो ये तो कर्म का परिणाम हो गया। प्रभाव, जो व्यक्ति मर गया उसके पूरे परिवार पर और वहाँ पर आसपास में जितने लोग खड़े हैं, रोड जाम भी हो सकता है, कुछ लोग एम्बुलेंस लेकर के भागेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, और उसके घर में उसके बच्चों को जो अव्यवस्था होगी वो कर्म का प्रभाव है। अब वो कर्म का फल नहीं है, तो उसने किया और वो बच्चे भोग रहे हैं, वो कर्म का प्रभाव है। तो गलत प्रभाव आ रहा है, दुष्प्रभाव हो रहा है, तो जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो जिसने गलत किया है वो उसका फल भोगेगा। तो कर्म का फल चालक को मिलेगा, ड्राइवर को, कर्म का परिणाम उसके साथ हुआ जिसकी क्षतिपूर्ति उसको मिलेगी, और कर्म का प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर हुआ। तो ये 3 भागों में हम इसे बांटते हैं। तो कर्म का फल उस रसोइये को मिलेगा जिन्होंने पाप किया, महर्षि दयानंद को उसका परिणाम मिला। यदि उनका मोक्ष नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में उनकी क्षतिपूर्ति होगी, और मोक्ष हो गया तब तो कोई बात ही नहीं बनती। ऐसे ही प्रभाव की बात है, तो इसको ऐसे समझना चाहिए। यदि हम ऐसे नहीं समझते हैं कि सब कर्म का ही फल मिल रहा है, तो पहली बात तो हमें ये भी तो समझना चाहिए ना कि हमें कर्म का फल मिल रहा है, मतलब कि हमने पहले कुछ कर्म कर रखे हैं। कर्म कर रखे हैं तभी तो कर्म का फल मिल रहा है। तो पहले भी तो हमने जब किए होंगे, तो पहले जब कर्म किए होंगे जिससे हमारा कर्माशय पाप या पुण्य वाला बना, तो उस स्थिति में क्या माना जाएगा, उस स्थिति में माना जाएगा कर्म करने की स्वतंत्रता। तो जब हम स्वतंत्र थे तो हमने एक नया पाप और नया पुण्य किया, तो तब स्वतंत्र थे, तो आज भी स्वतंत्र हैं, क्योंकि वह नियम तो हमेशा ही काम करेगा। तो व्यक्ति नए भी तो कर्म कर रहा है, तो नए पाप और पुण्य करेगा तभी तो कर्मों का फल मिलेगा।
पाप पुण्य नहीं होंगे ही नहीं, तब तो फिर सब भोग लिए जाएंगे और संसार की छुट्टी हो जाएगी, ये पूरा संसार ही समाप्त हो जाएगा। तो नए नए कर्म करते रहते हैं और हम उसे भोगते रहते हैं। तो महर्षि दयानंद के जो साथ हुआ, उस व्यक्ति ने पाप किया जिन्होंने महर्षि दयानंद को विष दिया। वे लोग पापी हैं, वो उसका फल भोगेंगे, और भोगा होगा और नहीं भोगा होगा आगे भी भोगते रहेंगे। प्रभाव होता है, उस चीज़ का प्रभाव आया कि महर्षि दयानंद यदि होते तो वो चारों वेदों के भाष्य करते, दर्शनों के भाष्य करते, और जितने भी ग्रंथ हैं उनको वो बहुत अच्छे से हमें समझा करके जाते, उसमें कुछ नया हमें मिलता जिससे भारत की दिशा कुछ और होती। लेकिन उसका दुष्प्रभाव आज हमें देखने को मिल रहा है कि वो जो देकर जाने वाले थे वो हमें नहीं मिला। तो उसका प्रभाव हम तक आया ना, कर्म तो उसने किया, प्रभाव कितने लोगों तक गया। तो एक ही कर्म की कई प्रकार की गतियाँ होती हैं, वो उसकी कई प्रतिक्रिया होती है, फल के रूप में, परिणाम के रूप में और प्रभाव के रूप में। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो महर्षि दयानंद को कर्म का फल मिला ऐसा नहीं कह सकते, उन्होंने कर्म नया किया, उसका पाप उनको भोगना पड़ेगा। हमारे साथ कोई गलत करता है, यदि हम ऐसा समझते हैं कि सब सेटअप है, सब कर्मों का ही फल है, तो ये तो बात मैं कर चुका कि कर्म कर रखे हैं हमने। लेकिन ऐसा कहते हैं ना, भाग्य में लिखा होता है वही होता है, कुछ नया नहीं है। तो भाग्य लिखा कब? कर्म की ये तब ना। तो ये तो कर्म की बात हुई। लेकिन सब सेटअप है, ऐसे ही परमात्मा की ओर से हो रहा है ऐसा मानते हैं, तब तो फिर ऐसी स्थिति में, जैसे कि आपके घर में कोई चोर आया और उसने चोरी कर ली, चोरी करके वो ले गया, आपको पता चल गया चोर कौन है। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी थाने में जाकर के FIR नहीं करानी चाहिए उस चोर के विरुद्ध। आपको ऐसे सोच लेना चाहिए कि मेरे ही किसी पाप का फल होगा, इसीलिए उसने चोरी की। आपके पैसे कोई लूट करके ले जाता है, तो लूट के ले जा रहा है, तो हो सकता है परमात्मा उससे आपको फल दिलवा रहा हो, तो इसीलिए आपको उसके पीछे भागना ही नहीं है। आपके भाग्य में लिखा होगा तो वो चला जाएगा, नहीं लिखा होगा तो लौट के आपके पास आ ही जाएगा कैसे भी करके। ऐसी स्थिति में हमें मान लेना चाहिए। आप ट्रेन के सामने खड़े हैं, आपके भाग्य में लिखा होगा तो ट्रेन से कट जाएंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं कटेंगे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ खड़े होकर के देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो कर्म की स्वतंत्रता है, अपना विचार है, अपने विवेक हैं। तो नया पाप पुण्य भी तो होता है ना। इस हिसाब से देखें तो अंग्रेज आए, उन्होंने हमारा शोषण किया, तो ठीक है, हमने कोई पाप किया होगा इसीलिए वो शोषण करने के लिए आए। आज भी राजनेता हमारा शोषण कर रहे हैं, तो मान लो उसको हमारे ही कोई कर्मों का फल है, मतलब वो कर्म फल प्रदाता हो गए जो लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, और हम भोक्ता हो गए। यदि ऐसा ही मानते हैं कि सब कर्म का ही फल हो रहा है, तब तो हमें किसी से शिकायत होनी ही नहीं चाहिए, किसी से भी। कोई हमें गाली दे रहा है, कोई हमें पीट रहा है, कोई हमारा धन लूट रहा है, कोई हमारी बहन बेटियों का बलात्कार कर रहा है। समाज में इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, और कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं सब भाग्य में लिखा है वही हो रहा है, सब आपकी कुंडली का खेल है। ये सब कुंडली के चक्कर में सब भाग्य के भरोसे बैठ करके देश की दिशा और दशा दोनों ही खराब हुई है। ये कर्मफल व्यवस्था को ठीक से न समझने के कारण है। तो समाज में जितना भी गलत हो रहा है वो एक नया पाप हो रहा है। तो वो यदि हम कर रहे हैं तो हमें नहीं करना है, और कोई हमारे लिए कर रहा है तो उसे रोकना है। और इस व्यवस्था को लोगों को समझाना है कि भाई नया पाप नया पुण्य भी होता है, उसी का तो फल मिलता है। तो जितना भी समाज में शोषण हो रहा है उसके विरोध में हमें खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो किस्मत में लिखा होगा, भाग्य में लिखा होगा वो मिलेगा, वो पाप पुण्य का फल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कर्म का फल, परिणाम और प्रभाव।